Welcome, dear friends, once again. It is a video made for Indian economics. Remedial हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए मैं क्विक रिवीजन की वीडियो लेकर आ रहा हूँ आजकल। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, जो कुछ भी इस अर्थ मदर अर्थ से मिला है, to total planetary inheritance and the totality of all resources। और जितने भी रिसोर्स हैं, रिसोर्स किसी रूप में हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स के रूप में हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्स के रूप में हो सकते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो ये हमारा एक डिफिनेशन है। हम लोग क्लास 7 में पढ़ाते हैं। तो इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम। अब सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, नेचुरल होता है, मैन मेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। लेकिन क्लास 12 में आते आते इसके डिफिनेशन में थोड़ा सा व्यापक एक टेक्निकल वे में इसको लिखा जाना चाहिए। सो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, बात वही है, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। What happens when the rate of resource extraction exceeds that of their regeneration? What happens when the rate of resource extraction, मतलब जो कुछ भी हम एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं, exceeds that of their regeneration, और जो कुछ रीजनरेट हो पाता है, दोबारा बन पाता है, इन्वायरमेंट के द्वारा बना पाता है, इन्वायरमेंट स्वयं के द्वारा क्रिएट कर पाता है। द एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड and vital function of life sustenance, and this results in an environmental crisis. This is the situation today all over the world। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में है ये सिचुएशन। और इसका परिणाम क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ द रीजनरेशन, मतलब हमारी डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से, नेचर के द्वारा जो सप्लाई क्रिएट किया जा रहा है, रीजनरेट किया जा रहा है। द एनवायरमेंट फेल्स, मतलब पर्यावरण जो है बिल्कुल फेल हो जाता है, परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन। इन्वायरमेंट के जो फंक्शन है उसमें तीसरा जो फंक्शन है ऑफ लाइफ सस्टेनेंस का जो है, एंड दिस रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल क्राइसिस। स्टेट difference between biotic and abiotic elements of the environment. All living elements, the birds, animals, and plants, forest, fisheries, are biotic elements. On the other hand, abiotic elements includes air, water, land, etc. Rocks and sunlight are all examples of abiotic elements of the environment. Name any 4 pressing environmental concerns of India. Pressing environmental concerns of India: air pollution, water contamination, soil erosion, and deforestation are 4 pressing environmental concerns of India. The, the threat to India's environment poses a dichotomy. Name these. Name any 4 pressing environmental concerns of India. जो ये इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है भारत के लिए, ये एक्चुअली ये पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, जो कंटामिनेशन का मतलब है कि जो पानी में क्या कहें, कंटामिनेशन, जो पानी में गंदगी हो जाती है, जो इसको कंटामिनेशन को कैसे एग्जैक्ट वर्ड कॉमन लैंग्वेज में कहा सकता है, वाटर पॉल्यूशन के रूप में कहा जाता है। पॉल्यूशन मतलब कई तरीके का है। एक तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ना, तो वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन समझ में आ ही रहा है। और 4 pressing environmental concerns of India is the threat to India's environment poses a dichotomy. Name these. Threat of poverty, induced environmental degradation, मतलब कह रहा है कि जो विरोधाभास है, इन्वायरमेंटल जो
द थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंट, मतलब भारत के जो पर्यावरण को जो क्षति है या जो थ्रेट है, मतलब थ्रेट का हिंदी क्या होगा, तो खतरा, थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंट, भारत के पर्यावरण को जो खतरा है, पोसेसेस अ डायक्टमी, मतलब एक विरोधाभास, डायक्टमी मतलब विरोधाभास के रूप में दिखाई देता है। मतलब एक इसका एक जो मतलब विरोध का जो रूप है, मतलब एक चीज़ जिसे इसको ऐसा समझे कि पर्यावरण विकास और पर्यावरण एक विरोधाभासी चीज़ है। विकास होगा तो पर्यावरण का नुकसान होना ही होना है, उसी तरह कुछ है। थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ये इंडस्ट्रियल नहीं है, मतलब मजबूरी में कह लें इसको कि गरीबी की वजह से लोग गरीब गरीब हैं और उसकी वजह से कोयले का जलाना या लकड़ियों से पर खाना बनाना, इस तरह का जो है ना, तो वो मतलब पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा, थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम इन एफ्लुएंस, तो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस मतलब एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा भी है और रैपिडली जो कि बहुत तेज गति से बढ़ रहा है इंडस्ट्री। और कुछ तो सेक्शन में एफ्लुएंट जो सोसाइटीज हमारी, थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट जो है, इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड, बट द status has brought with it unwanted and unanticipated consequences that state the consequences. India is one of the 10 most industrialized nation in the world, but this status has brought with it unwanted and unanticipated consequences. State the consequences. Okay, इंडिया जो है 10 सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक देश है उसमें आता है, बढ़ती स्टेटस, लेकिन ये जो स्टेटस है, ये जो स्थिति है, ये जो मतलब जिस पायदान पर इंडिया है, ठीक है, हैज़ ब्रॉड विद इट्स अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड, जो लेकिन इसके जो परिणाम है, जो कि जो न चाहने वाला जिसे कहते हैं ना परिणाम है, और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके परिणाम जो है अनएंटिसिपेटेड, मतलब इसका उसको एंटिसिपेट नहीं किया सकता, उसको अनुमानित नहीं किया सकता। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एक्सप्लेन any one function of the environment. The environment supplies a resources, both renewable and non-renewable. Examples of renewable resources is solar energy, and non-renewable resources is fossil fuel. Classify the following into renewable and non-renewable resources: trees, fish, petroleum, coal, iron ore, water. ट्रीज में रिन्यूएबल है, फिश रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल, coal non-renewable, iron ore non-renewable, and water renewable. Explain briefly any two functions of the environment. Two functions of the environment are supply of resources and sustenance of life. Supply of resources: the environment supplies resources, both renewable and non-renewable, on a continuous basis. And sustenance of life: by providing genetic and biodiversity, the environment helps in subsistence life. By providing genetic and biodiversity, the environment helps in sustenance of life. Explain absorptive capacity of environment with example. ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है. Explain the absorptive capacity of environment with example. The absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation without causing environmental damage. मतलब without causing environmental degradation, the ability of the environment to absorb degradation. Okay, इसको दोबारा पढ़ते हैं. एब्जॉर्बिव कैपेसिटी मीन्स कितना एब्जॉर्ब कर पाता है, कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना, इन्वायरमेंट.
तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन without causing environmental damage. For example, high population and affluent consumption in the developing countries and production standards of the developed nations have placed a huge stress on the environment. क्या कर रहा है कि हाई पॉपुलेशन एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन, ठीक है, भोगविलासी जिसको कहते हैं ना कंजम्पशन, एक्सेस कंजम्पशन इन द डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, और जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा जो प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है, जो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइज और जो कंजम्पशन का जो फ्रीज है या इस तरह की जो भी आधुनिक चीज़ें जो प्रोडक्शन की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। नेशंस, एक बार फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। एक लाइन में इसको बच्चे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई पॉपुलेशन एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, एंड द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, थर्ड पॉइंट में इट बोथ प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। जो हमारे मिडिल वाले बच्चे ना, ये एक इतना बड़ा सेंटेंस याद नहीं कर पाएंगे, तो इस सेंटेंस को 2-3 लाइन में तोड़ दो। पर क्या थोड़ा, हाई पॉपुलेशन एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, तीसरे नंबर को बोथ प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस on the environment. Many resources are becoming extinct and waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन जो है, जो इन्वायरमेंट की जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, उससे मतलब हर चीज़ की एक क्षमता होती है। जिस इसको ऐसे समझें कि बॉडी, जैसे हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो एक समय तो एक लिमिट तक नहीं गुस्सा करते हैं, जब उससे ज़्यादा लिमिट होता है तो झुंझला जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वही उसी तरह इन्वायरमेंट का भी, जब इन्वायरमेंट की जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है ना, वो खुद ही इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है उसको रिसाइकिल करने का काम करता है, अपने आप को उसको उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है ना। जैसे इसको इम्यूनिटी से ले सकते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी से भी समझा जा सकता है कि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जब ठीक रहता है, जब तक, है ना, एक लिमिट तक आप खाना कुछ भी खाते हो और ठीक है, बॉडी इसको ठीक है, लेकिन ज़्यादा होता है तो वही अल्सर या दूसरी तरह की बीमारियाँ हो जाती है। उस इन्वायरमेंट के साथ भी, सॉरी, इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन exceeds the rate of regeneration, it leads to a reduction in carrying capacity of the environment. बहुत ही important question. If the rate of resource extraction exceeds, ठीक है, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मतलब इन्वायरमेंट से जो जो लेने की गति है उसका यूज, ओवर यूटिलाइजेशन कह लें, ओवर कंजम्पशन कह लें, रेट ऑफ रीजनरेशन, और जो इन्वायरमेंट अपने आप को रेक्टिफाई करता है, रिसाइकिल करता है सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा, इट लीड्स टू रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी, और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे नाव जो है पानी में चल रही है ना, तो एक समय के बाद जो है एक कैपेसिटी होती है नाव की, इसका नाव डूब जाती है। उसी तरह इन्वायरमेंट के साथ भी, इन्वायरमेंट भी डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, जब ज़्यादा हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन देते रहेंगे, ठीक है। तो क्या एक बार रीड करते हैं पूरा। इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन exceeds the rate of regeneration, it leads to a reduction in carrying capacity of the environment. Discuss the rationale of the given statement with the valid reasons. The environment is able to perform its function uninterruptedly so long as the demand for these functions is within the carrying capacity of the environment. तो इसको और आसान से ले सकते हैं, environment performs well within the certain limit, ठीक है। और ये लिमिट क्या होते हैं? when demand is less than the supply,
मीन्स रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, देन इसी बात को बहुत लंबे में लिखा है, द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म। सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा तो आसानी समझ में आएगा। द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के, सो लॉन्ग एज, तब तक, द डिमांड फॉर दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस की जो डिमांड है वो एक लिमिट में रहे, इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की जो क्षमता है उससे कम रहे, लिमिट में रहे, डिमांड तो सब कुछ ठीक है। दिस मीन्स दैट द रिसोर्स आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बियॉन्ड द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन। इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम होता है, डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, द एनवायरमेंट फेल्स टू रिप्लेनिश, अपने आप को वो रीजनरेट करने में, उसको दोबारा खड़ा करने में अपने आप को, अपनी क्षमताओं को फेल हो जाता है। द एनवायरमेंट फेल्स टू रिप्लेनिश इटसेल्फ एंड इट विल लीड टू अ environmental crisis. Thus, to maintain a healthy environment, the carrying capacity of the environment must be valued and respected. Economic development in India has been accompanied by environmental concerns. Do you agree with the given statements? Give valid reasons in support of your answer. Economic development in India has been accompanied by environmental concerns. जो भारत में आर्थिक विकास है वो उसके साथ हमेशा जो है environmental concerns, पर्यावरण के प्रति जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो हमेशा साथ साथ, मतलब पर्यावरण की चिंता और विकास दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग along with deforestation and wildlife extinction. The pressure on natural resources is increasing along with deforestation and wildlife extinction. Rapidly rising industrial sector is leading to air pollution, water contamination, soil erosion, etc. The pressure on natural resources is increasing along the deforestation and wildlife extinction. ठीक है, जो नेचुरल जो रिसोर्स हैं इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग द डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। जो नेचुरल रिसोर्स हैं, द प्रेशर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। कैसे? अलॉन्ग विद द डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हम पेड़ पौधों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, और जो वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स है, जंगली जानवर, उनके समाप्त होने से। रैपिडली राइजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लीडिंग टू एयर पोल्यूशन, जो बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहे हैं उसका प्रभाव क्या है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर कंटामिनेशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन, जो भूमि का क्षरण है, मिट्टी का जो क्षरण है वो बढ़ रहा है। एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इज हाई। एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज हाई। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, जो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज हाई। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आर हाई एज इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट of the government due to global warming and ozone depletion, etc. Increased financial commitments of the environment due to global warming and ozone depletion, etc. तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन वगैरह की वजह से वो बढ़ गया है, मतलब प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होते हैं वो भी बढ़ गए ड्यू टू डिक्लाइन इन द एयर एंड वाटर क्वालिटी। एयर और वाटर क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से एयर हमेशा दिल्ली में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खतरे के निशान से ऊपर ही बना रहता है।
तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर और वाटर की जो क्वालिटी, यमुना का हाल देख ही रहे हैं। तो ये जो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज हाई, इसी को कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो इन्वायरमेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन का जो कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जैसे मान ली ABC 3 ऑप्शन है, अगर आप बी जॉब में हो, ठीक है, और ए जॉब में 10,000, बी जॉब में 20,000, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हुआ, 10,000 का मतलब ए जॉब हुआ। ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो किसी न किसी काम को फॉरगॉन करते हैं, छोड़ के करते हैं। ठीक है, जो उसके बाद का जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, जब मैं कई क्लास में बोलता हूँ, बच्चे खेल क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्या होता है, वो खेलने का जो ऑप्शन था दूसरा बेस्ट, उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इसके ये जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन को एक बहुत बड़ा थ्रेट चैलेंज मिल रहा है, किससे, जो निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसकी वजह से वो हाई होता जा रहा है। स्टेट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीन पर पढ़ लेंगे। गिव टू instances of overuse of environmental resources. Two instances of overuse of environmental resources are extraction of groundwater in excess of the recharge capacity, दूसरा है लार्ज स्केल ओवरग्रेजिंग, दूसरा क्वेश्चन है मिसयूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। टू इंस्टांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर यूज ऑफ वुड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, अब केवल बहुत पिछड़े एरिया में ये होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स डम्प्ड इन रिवर, जो औद्योगिक जो कचड़े हैं वो जो नदियों में डंप कर दिए जाते हैं। Is the environmental crisis is a recent phenomena? If so, why? Yes, it is a recent phenomena. In the early days, demand for environmental resources was less than the supply. In other words, the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of resources. Hence, environmental problems did not arise those times. But with the population explosion and with the advent of industrial revolution and increasing urbanization, demand for resources is more than their supply. Shortage of supply is because of overuse and misuse of resources. It is a reversal of supply demand relationship. जैसे वो ओल्डन डेज में कहते थे ना, जो पेड़ पौधों के प्रति जो रिस्पेक्ट का भाव था, पीपल तुलसी, हमारे जो मैं देखता हूँ सनातन परंपरा में इसका विशेष योगदान जिसको कह लीजिए, कि दे हैव मोर कंसर्न कंपेयर टू द अदर सिस्टम्स और अदर प्रैक्टिसेस। उसमें इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही कंसर्न है, पेड़ पौधों की पूजा होना ना, नदियों की पूजा होना, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, कि पर्यावरण के प्रति कितना कंसर्न था हमारे ऋषि मुनियों का। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट थे। इस इंडियाज environmental problems pose a dichotomy. They are poverty induced and at the same time due to affluence in living standards. Is this true? तो इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।